इलेक्शन कमीशन के बाहर का जो एहतजाज है वो पीडीएम की नजर में कुछ और है, हुकूमती नजर में कुछ और है, बाद में बहस कर लेते हैं। लेकिन उस एहतजाज से पहले की जो एक बैठक है, उस बैठक में क्या खुशगवार माहौल रहा है या फिर कोई नाराजगी देखने में आई? या सर मैं आपको वो बात बताता हूं। ये बाहर आपने जरा गौर किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब उस इजलास से बाहर आए, सर उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी? एक सहाफी ने सवाल भी किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो पिछले कई दिनों से वही आज के एहतजाज हम किसको मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? क्या आज के एहतजाज के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले वो ही रहे, अगर इलेक्शन कमीशन ने हम इस पर कोई असर ना लिया, तो उसके बाद हम कहां खड़े हैं? आज के एहतजाज के बाद हमारी पोजीशन क्या होगी कि एक बड़ी सियासी जमात इसमें शामिल नहीं है, उसकी लीडरशिप तो आ गई लेकिन उसकी कारकुन की तादाद ना होने के बराबर है, तो जिस पर अंदर तलखी हो जाती है। अब फिर एक बलोचिस्तान से तल्लक रखने वाला बड़ा तगड़ा शख्स वहां पे बोलता है, वो कहता है जनाब मौलाना साहब ये तो मुझे बता दें, आप भी बता दो और मरियम बीबी भी बता दे कि क्या हम हुकूमत को गिरा लेंगे, और अगर हम हुकूमत को गिरा लेंगे तो उसके बाद क्या हम हुकूमत संभाल सकेंगे? तो ये अब आपको मुसद्दका बात कह रहा हूं, तो वहां पर यह बात निकलती है और ये मौलाना साहब के मुंह से भी निकल जाती है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत चलाएं, और इस पोजीशन में जो भी हुकूमत चलाएगा, जो छोड़ के जाएगा वो हीरो बन जाएगा। इतने बड़े इत्तेहादी एक टीम बना भी नहीं सकते? कौन सी टीम? मुझे एक बात तो बताएं, आप टीम की बात करें या यार सर मुझे तो अफसोस हो रहा है, क्या बात के कर रहे हैं? टीम तो होती है, टीम में 3 खिलाड़ी है ना बड़े, उसके अलावा एक खिलाड़ी है नहीं, अब 2 रह गए हैं, एक बॉलर है एक फील्डर है ना, इनके पास कोई बैट्समैन है ना, कोई मामला है ना, कोई चीज है, अपोजिशन लीडर नहीं है। आप गौर करें ना, मुलावल क्यों नहीं आए? अगर सिंध में जलसा था, हुकूमत गिराने से बड़ी तहरीक कोई हो सकती है? आप एक तरफ कहते हैं मुल्क बचाने निकले हैं और दूसरी तरफ आप उमरकोट के एक जलसे में चले जाते हैं। और भाई ये कुछ नहीं है, ये फैसला हो गया है कि 2023 तक ठुक ठुक लगी रहेगी। नहीं मैं आपको खबर बड़ी दे देता हूं, 2023 तक ठुक ठुक लगी रहेगी, यानी सिर्फ सियासी या ड्रामेबाजी चलती रहेगी, सिर्फ सियासी जलसे जुलूस होते रहेंगे। ना नून लीग हुकूमत लेने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि हुकूमत खत्म हो, क्योंकि वो 2023 में कहती है हमारी बारी आनी है। नून लीग के पास है क्या? कौन लेगा इन हालात में? मौलाना साहब मेंबर नहीं है असम्बली के, बलोचिस्तान से जो पार्टी इनके साथ है उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है, तो कहां पे आप जाएंगे? आप गौर करें। और नून लीग के अंदर भी एक बड़ी लड़ाई है खुर्रम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह की। आप जरा ये एक फुटेज चल रही है ना, देखिए जरा, पंजाब का सदर कौन है? राना सनाउल्लाह। मेहनत कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह। ये पीछे कौन खड़े हैं? खुर्रम दस्तगीर। और अंदर की लड़ाइयां बड़ी हैं। तो आज जो अंदर मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में शदीद इख्तलाफ, और उसके बाद वाजे हुआ वहां पे कि जनाब, वहां पे ये भी बात हुई कि जनाब ये लॉन्ग, आज ये भी फैसला कर लें कि लॉन्ग मार्च करना है कि नहीं करना, और अगर लॉन्ग मार्च करना है तो अभी लॉन्ग मार्च जो है उसके नतीजे निकलेंगे। लॉन्ग मार्च का तो इंडिया 5 फरवरी के जलसे के बाद करिए। देखें बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अब 5 फरवरी के बाद भी 3 जलसे हैं ना, 3 से ज्यादा जलसे हैं। 5 फरवरी का जलसा तो कश्मीर का जलसा है, उसके बाद तो 3 से 4 जलसे हैं। आप उन जलसों में 5-5 दिन का वक्फा भी रखते हैं, तो आ गया आपका मार्च। ये कोई फरवरी को 35 का महीना नहीं है, 28 या 29 का महीना है। उसके बाद आ गया मार्च, मार्च में आ गया इलेक्शन। आप अपने परिंदों को संभालेंगे या जलसे जुलूसों में जाएंगे? तो वहां पे बात हुई कि जनाब मार्च करना है कि नहीं करना, और मार्च इलेक्शन से पहले किया जाए, सेनेट इलेक्शन से। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सेनेट इलेक्शन से पहले नहीं चाहती, दीगर जमातें नहीं चाहती, लेकिन पहली दफा मुस्लिम लीग नून और मौलाना इस बात पे स्टैंड ले गए कि अगर लॉन्ग मार्च होगा तो पहले होगा। अब इस पे भर गया वहां पे ग्रुप। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि सेनेट इलेक्शन के बाद, वो चाह रहे हैं सेनेट इलेक्शन से पहले। और मैं आपको ये भी बता दूं, वहां पे ये बात हुई कि मौलाना साहब लॉन्ग मार्च कर लिया, लॉन्ग मार्च के नतीजे में अगर हुकूमत नहीं गई और हमें इस्लामाबाद से वापस जाना पड़ा, तो जो हमारे परिंदे हैं, ये परिंदे उन्होंने MPMNS को कहा है कि जो हमारे परिंदे हैं क्या फिर वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे? उस पर खामोशी हो गई। तो आखिरकार मौलाना साहब ने बगैर किसी चीज के मीटिंग को वाइंड अप किया कि चले इलेक्शन कमीशन की तरफ चलते हैं। कहा गया जनाब वो नवाज शरीफ पार्क से एक रैली की सूरत में जाना है, ये भी मैं सुन ले। अच्छा, आज मरियम नवाज ने भी अपना रूट तब्दील किया। हाँ जी, उन्होंने कहा रैली की सूरत में जाना, पता चला जी वहां पर 1300 लोग भी नहीं है। वो सलीना चौक पे भी जमा होना था, वहां से भी कारकुनान को सीधे उधर किया। उन्होंने कहा जी फिर इस तरह करें कारकुनों को के वहां पहुंचे, ये ना हो हम जब वहां जाएं, क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी ने भी यही इतला दी जब वहां पहुंचे। तो आपने देखा ना या सर
कि कितने लोग थे। तो जिसके बाद जनाब ये सारे वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद भी स्टेज पर जनाब बड़ी आपस में होती रही है, एक दूसरे से पूछते रहे हैं भाई तुम्हारे कारकुन कहाँ हैं, भाई हाजिर लगाई कौन कहाँ पे है। तो जनाब आज की मीटिंग में तो ये बड़े मायूस निकले हैं। मायूसी के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, उसके बाद आप खताब देखें, क्या इस पूरे खताब में जो खताबात हुए हैं कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है, कोई ऐसी डेडलाइन नज़र आई है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस मकसद के लिए इन्होंने कहा था कि जनाब हम जाएंगे वहाँ और ये ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे हुकूमत। मुझे तो आज इस तरह लगा यासर कि आज हुकूमत को मजीद मजबूत करने के लिए ये एहतजाज किया गया। जैसे कि नून लीग और मौलाना जो है वो सेनेट इलेक्शन से पहले लॉन्ग मार्च के लिए बज़िद हैं। अच्छा, लॉन्ग मार्च का फैसला अभी हुआ नहीं, उसको छोड़ देते हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद की पीडीएम की हिकमत अमली क्या तय पाई? अपने अपने घर जाओ, ये बड़ी गेम है। मैं आपको बिल्कुल ये ठीक कह रहा हूं। सेनेट के इलेक्शन के बाद होगा जनाब, अपना अपना घर संभालो, ये लिख लीजिएगा। सेनेट का इलेक्शन हो गया, उसके बाद ये क्या करेंगे, क्या करेंगे ना मुझे बता दें। सेनेट के इलेक्शन पे प्रेशर डालने के लिए सेनेट में अक्सरियत आ गई एक जमात की, दूसरी जमात दूसरे नंबर पे आ गई, एक जमात तीसरे नंबर पे आ गई। कुछ लोगों के वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कुछ लोग बेचारे इसी तरह फारिग हो जाएंगे। उसके बाद इन चक्रों में हों कि अक्सरियत अगर बन जाती है, अगर मजमुआ ठीक हो जाता है तो तहरीक अदम एतमाद भी तो आ ही सकती है। किसके खिलाफ आएगी, क्यों लाएंगे? मतलब मौलाना फजल रहमान सेनेट के भी इलेक्शन नहीं जीते अगर खुद चले, एक ये लगा लें। एक तो आपने कहना कि अक्सरियत होगी, अगर अक्सरियत नहीं होती तो फिर किधर जाएंगे? खामोशी बनती। तो खामोशी के बाद क्या होता है, अपने अपने घर जाएं, फिर इनकी होगी आपस में लड़ाई शुरू। वो लड़ाई इतनी खौफनाक होगी जिसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा, इन नए तहफ़्फ़ुज़ात का सदबाब क्या होगा? नए तहफ़्फ़ुज़ात इनके आपस में जो फटा, आपको एक तो मौलाना साहब सख्त नाला है कि जनाब बात यह है कि इलेक्शन इनके जहन में था कि गवर्नमेंट इस पर इंटरफेरेंस करेगी ज़िमनी इलेक्शन में, सिंध वाले इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन को मज़ीद मुतनासिब बनाएंगे। बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली, उन्होंने कहा जो जीतता उसे जीतने दो, कोई इस पर ऐसा ना करो। अब उससे मौलाना साहब को एक खेलने का और मौका ज़ाया हो गया। अब नए तहफ़्फ़ुज़ात जो मौलाना साहब को हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी उनसे हाथ काट रही है, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना मकसद निकालना चाहती है। आप कल गौर करें ना, मियाँ नवाज शरीफ ने जो कल खिताब फरमाया था रॉडशीट के हवाले से, आपने सुना होगा, उसमें उनका लहजे में आपने देखा कई चीज़ें कम थी। आज मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कुछ चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो है ना नेटवर्क तब्दील हो रहा है।